आ गई वो घड़ी जिसका इंतज़ार था। साल भर बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम का जिस दिन आता है उस दिन बहुत नर्वस होते हैं। तो उसी कड़ी में आज सीबीएसई बोर्ड के इंटरमीडिएट की परीक्षा है। हमारे साथ सर्वलाल कॉन्वेंट में सेंटर पड़ा है किड्स कॉर्नर और शुहाबाद के स्कूल का तमाम विद्यार्थी मौजूद है। इनसे पूछेंगे इनकी एग्ज़ाम जो है वो कैसी रही, डर लग रहा है, नर्वस हो। नाम क्या है? नहीं, मोहित नाम है। कैसा रहा? जो तैयारी की थी वही आया कि कुछ अलग आया? नहीं, सेम आया, जो पैटर्न था वो उसी से रिलेटेड है, बाहर से कुछ नहीं आया। क्या लग रहा है कितनी परसेंटेज बनेगी, कुछ आइडिया है? अच्छी खासी बन सकती है, तो भी 90 प्लस तो है। अच्छा, जैसे देखा जाता है क्लास में कितनी देर में कर लिया था एग्जाम आपने पूरा? मेरा 2 घंटे के अंदर हो गया था पेपर। अच्छा, और समय कितना मिलता है? 3 घंटे मिले थे और 15 मिनट पढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया। मोहित ने 3 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे में ही एग्जाम परीक्षा जो है वो पूरी कर ली। और साथ ही हमारे बच्चे लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है? नाम बता। विवेक कुमार। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम बहुत अच्छा रहा और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी यहाँ पर, और हमने बिल्कुल भी मतलब कुछ नहीं हुआ, और सिक्योरिटी बहुत टाइट थी यहाँ पर। 2 टीचर्स थे क्लासरूम में और हमने बहुत अच्छे से पेपर किया है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ हमें, हमने बहुत अच्छे से हमारा पेपर गया है। और टाइम भी हाँ बिल्कुल वही आया था जो तैयार किया था, और हमारा पेपर पूरा पढ़ा हुआ आया था। जो बच्चा का थोड़ा सा ही पढ़ गया होगा वो पूरा पेपर आराम से कर सकता था वो। तो आप लोग आते रहिए। तो और छात्र छात्रा हमारे साथ मौजूद है, बच्चियाँ मौजूद है। क्या नाम क्या है? पूर्णिमा अग्रवाल। पूर्णिमा, कैसा एग्जाम कैसा रहा? बहुत अच्छा था, इट वाज रियली वेरी इजी। जो पढ़ा था वो आया? यस यस। क्या क्या मतलब क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कोई डाउटफुल सवाल था? कोई नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, जितना भी पढ़ा था, जो हमने समझा था वही आया था। अच्छा, जो समय मिलता है उसके अकॉर्डिंग किया या पहले कर लिया था, कैसे किया था? ऑलमोस्ट उससे पहले ही हो गया था। अच्छा, यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी रही जहाँ सेंटर पड़ा? बहुत अच्छी थी व्यवस्था, मतलब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल थी। क्या नाम क्या है? नाम बताओ। इंदु। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है? इंदु प्रभा। अच्छा इंदु, कैसा एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा है। क्वेश्चंस कैसे आए थे? क्वेश्चंस अच्छे थे, मतलब कि अभी जो लेटेस्ट पेपर है उसी के अकॉर्डिंग थे बिल्कुल। एग्जाम था? हिंदी का था, हिंदी कोर। हिंदी का था। बढ़िया हो गया जी। कितने घंटे में कर लिया था? जी, मेरा तो ऑलमोस्ट मैं लास्ट तक ही लिखती रही थी, क्योंकि फिर मैंने स्टार्टिंग में एमसीक्यू में टाइम चला गया था, इस वजह से। अच्छा, और भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, छात्र छात्रा मौजूद है। अरे हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम कौशिक यादव है। एक्चुअली पेपर तो हमारा सरल ही था, लेकिन हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। हमारा पेपर एंड तक हुआ है, हमें अगले पेपर के लिए रेडी होने का टाइम मैनेजमेंट पूरी अच्छी तरह करके आना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगा आज का एग्जाम देखकर, पेपर देखकर कॉन्फिडेंस बढ़ा है थोड़ा? कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है, जब पेपर अच्छा जाता है तो बाकी कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। कॉन्फिडेंस तो लेवल तो बहुत हाई हुआ है। कल कौन सा एग्जाम है? कल अब हमारा अगला होगा 24 को होगा इंग्लिश का। इंग्लिश का होगा। जी। तैयारी की है? अरे खूब तैयारी की है, आज का भी काफी अच्छा हुआ। अच्छा, पहला चलिए। पेपर जाता है तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, दूसरे पेपर के लिए रेडी हो जाते जो हैं। क्वेश्चंस आपने तैयार किए? जी हाँ, वही आए हैं। एक्चुअली पढ़ा पूरा है, पूरा सिलेबस पढ़ा है हमने तो। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई सर्वलाल कॉन्वेंट की, जहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी आए और आज का दिन जो इंतज़ार का दिन रहता है बच्चों का, आपको बता दें साल भर तैयारी करते हैं और एक दिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, लिखते हैं तो बड़ा डरते हैं। आप कहीं ना कहीं मनोबल जो है वो डाउन रहता है। लेकिन जब इन बच्चों से हमने बातचीत की, गेट के बाहर भी तमाम बच्चियाँ खड़ी हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ी सी बच्चियों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम क्या है आपका? नहीं, बताएंगी नहीं? अच्छा, एग्जाम कैसा हुआ ये तो बता दीजिए। बहुत अच्छा। आप माँ हैं? नहीं, मैं इसकी। अच्छा, ये बताइए कैसा रहा बच्चे का एग्जाम? बहुत अच्छा हुआ। खुश है बच्ची? बहुत। आप आएंगी बच्ची को लेके? जी। अच्छा, कहाँ सेंटर कहाँ पड़ा था? सेंटर तो यही है। अच्छा, यहीं पड़ा था। जी। अच्छा, तो ये अभिभावक है, जाहिर सी बात है तमाम स्कूल प्रबंधक के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। गौर करने वाली बात है, जितने भी बच्चों से हमने बातचीत की सभी बच्चों का ये कहना है कि पहला एग्ज़ाम बच्चों का अच्छा हुआ, जो पढ़ा था वही आए सवाल, और तैयारी जो की थी उसको बहुत अच्छे से बच्चों ने प्रेजेंट किया। अब नेक्स्ट पेपर जो है वो इंग्लिश का है। फिलहाल ये हमने तस्वीर आपको दिखाई या सीबीएसई इंटरमीडिएट का पहला पेपर था हिंदी का। सर्वलाल कॉन्वेंट में 2 स्कूलों के सेंटर पड़े थे और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बच्चे की परीक्षा जो है यहाँ पर संपन्न कराई गई। तो हमारे साथ स्कूल प्रशासन के कई मैनेजमेंट के लोग जो हैं यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से एग्ज़ाम रहा, तैयारी जो थी उस आधार पर बच्चों का एग्ज़ाम जो है संपन्न करा पाए हैं या नहीं। सर, क्या स्कूल है आपका, क्या नाम है और बच्चे कहाँ कहाँ के आए थे? हाँ, पहले तो रीना जी मैं आपको धन्यवाद बोलूँगा, और मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल, मेरा नाम इदराक अहमद है। आज की जो परीक्षा थी इस विद्यालय में वो अपने यथा समय पे हमने प्रारंभ कराई। ठीक 10:15 पे बच्चों को पेपर इशू कर दिया गया और 10:30 पर बच्चों का पेपर स्टार्ट करा दिया गया।
और जैसा कि अभी अभी आपने देखा कि 1:30 पर जो कि CBSE की गाइडलाइन है, यथा समय पेपर समाप्त हो गया। आज की हमारी पूरी तैयारियां थी, बच्चों को किसी भी तरीके की कोई ऐसी अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। पूरी तरीके से जो क्लासरूम्स थे, जो एग्जामिनेशन रूम्स थे, कैमरों से पूरी तरीके से जो है सारे रूम्स में कैमरे हैं, पूरा काम प्रॉपर सिस्टमेटिकली चलता रहा और बड़े सुचारू रूप से सफलता के साथ हमने पहली परीक्षा को जो है कराया और बच्चे जो है बड़े खुशी के साथ परीक्षा देकर यहाँ से अभी जैसा कि आपने देखा है निकले। जो तैयारियां आपने की थी, पूरी तैयारियां थी कहीं? जो भी तैयारियां की थी रीना जी, हमने वो CBSE के नॉर्म्स के हिसाब से ही की थी। जो भी गाइडलाइन थी, जैसे कि एक रूम में मतलब 24 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, तो उसके हिसाब से हमने सिटिंग प्लान भी बनाया और जो भी समय सीमाएं दी थी उन्होंने कॉपीज़ को इशू करने की, क्वेश्चन पेपर को इशू करने की, उन्हीं समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हमने CBSE की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए परीक्षा को संपन्न करा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सर्वलाल कॉन्वेंट के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद थे। उनका साफ कहना है जो CBSE की गाइडलाइन थी उसी के आधार पर जो नॉर्म्स थे, बच्चों की एग्जाम जो है वो संपन्न कराई। 21 वर्षों का स्वर्णिम इतिहास बना जड़ से मजबूत, शिक्षा और तकनीकी कौशल के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का आधार। मांजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में छात्रों को पारंपरिक संस्कारों के साथ हुनरमंद बनाने की मुहिम प्ले से लेकर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ ही IIT, नीट, NDA की तैयारी विशेषज्ञ ट्रेनर द्वारा शारीरिक मानसिक विकास के साथ ही डॉक्टर, इंजीनियर, CA एवं अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल। ग्रुप के शिक्षण संस्थानों में नियमित पाठ्यक्रम के साथ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर शिक्षा का विज्ञान, आवासीय सुविधाओं के साथ स्पोर्ट एक्टिविटी, सैन्य रक्षा क्षेत्र में करियर बनाने के लिए अनुकूल माहौल में ट्रेनिंग, सैन्य स्कूल, मिलिट्री स्कूल और नवोदय की सर्वोत्तम तैयारी के लिए उचित स्थान मां अंजनी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए संपर्क सूत्र व पता मोबाइल नंबर 9258 195021, पता एटा रोड, शुकहाबाद, फिरोजाबाद। और जतिन, तुम्हारे बेटे राज की स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया आयुष, जब से तुम्हारे सुझाव पर मैंने उसका लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाया, तब से न सिर्फ उसके मार्क्स में बल्कि स्पोर्ट्स, करिकुलर एक्टिविटीज और पर्सनैलिटी में भी काफी अच्छा बदलाव आया है। वहाँ के टीचर्स, उनके टीचिंग मेथड्स और सारी सुविधाएं इतनी बढ़िया हैं कि अब तो मैं खुद सबको यही सलाह देता हूँ कि वो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवाएं। लगता है तुम्हारी सब सुन रहे हैं, तभी तो इस साल यानी 2022-23 में यहाँ 650 से भी ज्यादा रिकॉर्ड नंबर के एडमिशंस हुए हैं। ये तो फिरोजाबाद के लोगों का प्यार और विश्वास है जो उन्होंने यहाँ के बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर कमाया है। बिल्कुल, तो आप भी पीछे ना रहें, अपने बच्चों का एडमिशन लिटिल इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। इनका पता है ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर है 7417341131 और व्हाट्सएप नंबर है 9870857575। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली JS यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही MOU साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोधकर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स LLB, LLM, B.Ed, M.Ed, BTC, BTech, M.Tech, MBA, MCA, PGDCA, BBA, BCA, B Pharma, D Pharma, एग्रीकल्चर, NCC ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य।
जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड शुकोहाबाद। जनपद में शिक्षा के नए आयाम खोल गौरवान्वित करा रहा है एफएस विश्वविद्यालय शुकोहाबाद। उद्देश्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आवश्यक शिक्षा, अनुकूल माहौल, नियामक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्तिगत विकास और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। विश्वविद्यालय की पहली प्राथमिकता बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्लेसमेंट ड्राइव के लिए बनाए अपना मुख्य केंद्र। किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने पर पूरा जोर। यूनिवर्सिटी कई राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित। हमारे यहाँ कई रेगुलर कोर्सेज बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, एमएससी, पॉलिटेक्निक, बीएड, एमएड, डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा, बी फार्मा, पीएचडी, एलएलबी, एलएलएम, बीएलएलएम, एनसीसी ट्रेनिंग इत्यादि कोर्स कराए जाते हैं। विश्वविद्यालय की विशेषताएं, हमारे यहाँ अनुभवी अध्यापक, स्कॉलरशिप के साथ स्मार्ट क्लासरूम, हॉस्टल, ऑनलाइन एडमिशन, वाईफाई, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, मॉडर्न बुक्स, लाइब्रेरी, सांस्कृतिक, खेलकूद, प्लेसमेंट कैंपस इत्यादि। हमारा पता निकट बालाजी मंदिर शुकोहाबाद फिरोजाबाद। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें।